राधे राधे। आप सभी प्रिय भक्तों को, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले सभी प्रेमी जन, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को ही अपना मानने वाले आप सभी प्रेमी जनों को आज श्री राधाष्टमी के इस परम पवित्र पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आज से 15 दिन पहले ही हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया था और आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है। देखिए, वैसे तो राधा तत्व के बारे में क्या कहा जाए, जहाँ सुखदेव जैसे मुनि, सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही परमहंस थे, जिनको पहले भगवत दर्शन हुआ फिर वो बाहर आए, ऐसे सुखदेव भगवान भी राधा नाम लेते हैं तो क्या होता है। आप लोग भागवत में पढ़िए, देखिए राधा शब्द डायरेक्ट नहीं आया है, पर्यायवाची शब्द आया है। जो राधा उपनिषद में राधा रानी का 28 नाम बताया गया है, जैसे गोपी राधा रानी का एक नाम है, वृंदा एक नाम है, रमा, श्री, तो ये सब नाम से वर्णन किया गया है। डायरेक्ट राधा नाम नहीं लिए, क्योंकि ये नाम में सुखदेव भगवान को इतना रस मिलता है कि श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा साण मासिकी भवेत। 6 महीने के लिए उनको समाधि हो जाती है, बस एक बार यदि राधा कह दें। इसलिए देखिए, भागवत में राधा शब्द नहीं कहा, लेकिन उसके पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। ये जो भोले भाले लोग होते हैं, जिनको भागवत का एक शब्द का ज्ञान नहीं है, वही कहते हैं कि राधा नाम नहीं है। अरे प्रत्येक श्लोक में राधा नाम है, बिना राधा के कैसे भागवत हो जाएगा। ये बताएंगे आगे विस्तार से, आप लोग भागवत में पढ़िएगा। जो अच्छे से गुरु के श्री चरणों में जाकर पढ़ेंगे ना, वो कभी ये नहीं कह सकते कि भागवत में राधा नाम नहीं है। राधोपनिषद में 28 नाम बताया गया है। अब पहले देखिए वो नाम क्या हैं, और उन्हीं नामों का वर्णन आया है भागवत में, क्योंकि सुखदेव भगवान नहीं ले सकते, क्योंकि उनके सामने तो परीक्षित जी को वो सुना रहे हैं, परीक्षित जी का कल्याण करना है। अगर ऐसा होता परीक्षित जी को कथा नहीं सुनाना है तो लेते आराम से, क्यों नहीं लेते। राधा रानी का नाम लेकर जो आनंद है वो वाणी नहीं बता सकता। जब सुखदेव भगवान ही नहीं लिए हैं नाम, देखिए राधा, ये अलौकिक नाम, ये दिव्य नाम, जिनकी आराधना भगवान श्री कृष्ण करते हैं। राधैवाराध्यते मया, भगवान श्री कृष्ण के आराध्या कौन है, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। इनका नाम सुखदेव भगवान नहीं लेते, क्योंकि 6 महीने की समाधि लग जाती है। और परीक्षित जी सामने कथा सुन रहे हैं, 7 ही दिन उनके पास है। उनको श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर वो राधा नाम ले लेंगे और समाधि में चले गए, परीक्षित का कल्याण कौन करेगा। इसलिए भागवत में राधा नाम डायरेक्ट नहीं आया है। लेकिन जब आप रसिकों के श्री चरणों में बैठकर शरणागति करके आप कथा सुनोगे, तब आप जान सकोगे कि प्रत्येक अक्षर में राधा नाम है। अरे राधा रानी के बिना भगवान की कोई लीला हो ही नहीं सकती। भागवत प्रकट ही हुआ है राधा रानी के कृपा से, कृपा के बिना ये सब नहीं मिल सकता। तो ऐसी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के बारे में हम और आप क्या वर्णन कर सकते हैं, जहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी से किसी ने कहा कि आप बताइए, आप तो सृष्टि करता है, राधा जी की महिमा के बारे में बताइए, हमें बताइए राधा रानी है कौन। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हमें क्षमा करो। क्यों? क्योंकि काले ना पि वक्तुम न चोत्सहे, मैं अपने पूरे जीवन काल भी यदि राधा रानी का गुणगान करता रहूं, समाप्त नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। मैं उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता, मैं वर्णन नहीं कर सकता अपने पूरे काल में। और ब्रह्मा जी का टोटल आयु आप लोग जानते हैं, 100 वर्ष उनकी आयु है। टोटल 3110 खरब 40 अरब वर्ष हमारे इस
मृत्यु लोक के हिसाब से उनकी आयु है 3110 खरब 40 अरब वर्ष। जब ब्रह्मा जी नहीं बता सकते, जब भगवान श्री कृष्ण नहीं बता सकते, जब भगवान ही नहीं बता सकते, तब हम और आप क्या बताएंगे। हम और आप तो बस कृपा मांग सकते हैं, और कृपा ही मांगना है, क्योंकि जान तभी सकते हो जब राधा रानी स्वयं जना देंगी। और कितना भी जान लो वो अनंत हैं, तुम गाते रहोगे अनंत युगों तक, वो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, धूमधाम से आप लोग पालन कीजिए। देखिए, एक विषय बस कहना चाहेंगे आज कि राधा और कृष्ण में भेद बुद्धि मत रखिएगा। आप सभी से निवेदन है, यदि अपना कल्याण चाहते हो, डाउट मत करो, ये भेद बुद्धि मत रखो कि राधा अलग है कृष्ण अलग हैं, राधा बड़ी हैं कृष्ण छोटे हैं, या फिर कृष्ण बड़े हैं राधा रानी छोटी। ये सब क्यों कर रहे हो? आपको 1000 बार हम बता चुके हैं कि जब भगवान में और भगवान के भक्तों में ही कोई छोटा बड़ा नहीं है, तब भगवान की तो डायरेक्ट लादिनी शक्ति है राधा रानी। वो एक ही है, वो दो नहीं है। जाकर बृहदारण्य को उपनिषद आप लोग पढ़िए, पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र क्या कह रहा है? ये मंत्र कि भगवान अकेले थे, महाप्रलय के बाद भगवान अकेले थे, लेकिन सबई नई बरे में उनका मन नहीं लगा। तस्माद एकाकी न रमते। तो जब भगवान का मन नहीं लगा तो भगवान ने सोचा चलो हम एक अपने को ही एक रूप में प्रकट कर लेते हैं। तो सबई नई बरे में तस्माद एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत स इवमेवात्मानं द्विधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी च भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। तो भगवान ने ही अपने आप को प्रकट कर दिया राधा रानी के रूप में। इसलिए भेद बुद्धि आया कहाँ? वेदों में शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, कहीं कहीं बताया गया है कि राधा रानी की महिमा ज्यादा है, राधा रानी बड़ी हैं, कहीं कहीं श्री कृष्ण को बड़ा बताया गया है, और कहीं कहीं समान भी कहा गया है। आप लोग यही याद रखिए, वो एक ही दो बन गए हैं हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए, जीवों पर कल्याण करने के लिए। कृपा दृष्टि से वो एक ही दो बन गए हैं, वो दो नहीं है। जैसे दूध और दूध की सफेदी दो नहीं है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ये दो नहीं है, ये एक ही है। द्विश्चैको न भवेद भेदो दुग्धम धावलयोर यथा। नारद पांचरात्र। जैसे दूध में और दूध की सफेदी में अंतर नहीं है, ऐसे ही भगवान में और राधा रानी में अंतर नहीं है। आप लोग भेद बुद्धि मत रखिएगा। ये तो भक्त लोग, रसिक लोग कह देते हैं कि हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी बड़ी हैं। रस की दृष्टि से उनकी बुद्धि में ऐसा नहीं है कि वो राधा रानी को बड़ा बता रहे हैं, श्री कृष्ण को छोटा बता रहे हैं। नहीं बता सकते रसिक जन। इसलिए यदि आप भगवान को पाना चाहते हो, बिना राधा रानी की कृपा के भगवान दर्शन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान दर्शन कब देंगे? जो वेद में कहा गया कि मैं जिस पर कृपा करता हूं, तो वो जो कृपा शक्ति है वही राधा रानी है। भगवान तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म थे, राधा रानी की कृपा से ही वो सगुण साकार बने। वो जो लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों को प्रेम देते हैं, भक्तों के साथ उनका जो अद्भुत प्रेम है, वो सब राधा रानी की कृपा से है। अर्थात इतना आप लोग समझ लो, भगवान की कृपा शक्ति का नाम है राधा रानी। उनके बिना कृपा नहीं हो सकता। ये पावर है। और जिनकी आराधना कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का स्वरूप है आनंद। वेदों में अनेक मंत्रों में बताया गया कि भगवान आनंद हैं, लेकिन उनको आनंद प्रदान करने वाले कौन हैं? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी को और श्री कृष्ण को कभी भी दो मत समझिएगा। राधा कृष्णयोर एका सन एकम मन एका बुद्धि एका कृति। उनका सभी वो एक ही हैं। मन एक है, उनका प्राण एक है, उनका बुद्धि एक है, उनकी आकृति एक है। अथद्वयोर न भेदे न काल माया गुणाति तत्वात्। इसलिए भेद बुद्धि मत रखना कि वो दो अलग अलग हैं, अलग नहीं है, एक ही है।
जीवों पर कृपा करने के लिए, प्रेम बरसाने के लिए, दिव्य प्रेम देने के लिए ही भगवान राधा रानी के 7 अवतार लिए थे। कहां पर? कहां पर? जब द्वापर में भगवान का अवतार हुआ था तो जीवों पर प्रेम, वो दिव्य प्रेम प्रदान करने के लिए राधा रानी के 7 अवतरण हुआ था भगवान का। इसलिए कभी भी भूल से भी भेद बुद्धि मत मानना। ये अलग बात है कि भक्तों का अपने पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से किसी के प्रति ज्यादा अटैचमेंट हो सकता है। अर्थात कोई कोई भक्त हैं जिनको राधा रानी से अधिक प्रेम है, कोई कोई है जिनको श्री कृष्ण से अधिक प्रेम है, ये हो सकता है। और इसमें मत डरना कि हमको राधा रानी से ज्यादा प्रेम है, कृष्ण से कम है, नहीं है। तुम दो समझो ही मत, वो एक ही हैं। कभी ये मत समझना कि ये दो अलग अलग हैं। और यदि अलग समझोगे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि आवयोर भेद बुद्धिम वै यह करोति नराधम तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। यदि तुम राधा और कृष्ण को अलग अलग समझोगे और बुद्धि में ऐसा डिसीजन रखोगे कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्रमा है अर्थात जब तक प्रलय नहीं हुआ है, काल सूत्रे, कालसूत्र नामक नरक में उसको वास करना पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है। आप लोगों को बताया गया है, अगर नहीं बताए हैं बता देंगे आगे नामा अपराध के बारे में। नामा अपराध क्या होता है? 5 महापाप जो बताए गए हैं उससे भी बड़ा अपराध है नामा अपराध। इसलिए गलती आप लोग मत कीजिए। और अगर हो गया है डरिए मत। भगवान के एरिया में देखिए, डरना मत। डरोगे तो फिर निराशा आएगा, यार मैंने इतना पाप किया है। भूल जाओ, भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान के आगे कोई जीव अगर कहे कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, अरे भाई जब तक माया है कौन पापी नहीं है? बताओ कौन नहीं है? इसलिए ये मत घबराना, निराश कभी भी मत होना। लेकिन जब तुम जान गए कुछ तत्व को, आज से ये गलती मत करना। अगर तुम भेद मान रहे थे ठीक है, भूल जाओ, भगवान क्षमा कर देंगे। अभी जान गए कि वो एक ही है, आगे से अपराध मत करो। क्योंकि बार बार अपराध करोगे तो देखो तुम साधना में आगे कैसे बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे आगे बताओ? जब तक हम पूर्ण शरणागति नहीं हुए तब तक कृपा कैसे होगी? ये वेद वाणी है, शास्त्र वाणी है, पुराण की वाणी है, विश्वास करो और भेद बुद्धि मत रखो। आज कई हम देखते हैं यार, मतलब कृष्ण के प्रेमी जन हो या फिर खाटू श्याम के प्रेमी जन, भेद रखते हैं राधा रानी और श्याम में प्रेम, भेद बुद्धि तुम रखते हो। कितना बड़ा अपराध है, तुम जान नहीं पा रहे और सोचते हो भगवान मिलेंगे, कभी नहीं मिलने वाले। अरे तुम भगवान की ही आराध्या, भगवान की ही जो लादिनी शक्ति है, भगवान का ही एक रूप जो है, एक रूप में तुम अच्छा भावना करते हो, दूसरे रूप को तुम ऐसा कहते हो, उसके प्रति दुर्भावना करते हो, और वो भी भगवान को जो परम प्रिय है, भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान की जो लादिनी शक्ति है। इसलिए भेद बुद्धि मत रखिएगा। श्री कृष्ण ने एक बार कहा, श्री कृष्ण ये कह रहे थे राधा रानी से कि आप हमारी देह हो, हम आपके देह हैं। देहश्चैकं त्वमपि मम मासिति तावत् प्रवादम। श्री कृष्ण ने एक बार राधा रानी से कहा कि राधा रानी आपका और हमारा क्या संबंध है? मुझे तो लगता है ये है कि देहस्तेहं त्वमपि च मम मासिति तावत् प्रवाद, कि आप मेरी देह हो, मैं आपका देह हूं। बोले नहीं ये सही नहीं है। फिर बोले नहीं ये सही नहीं लग रहा है। फिर बोले क्या? प्राणस्तेहं त्वमपि च मम मासिति तावत् प्रवाद। तो अच्छा ये होगा कि आप मेरी प्राण हो, मैं आपका प्राण हूं, हमारा इतना घनिष्ठ संबंध है हम और आपका। बोले नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बोले अच्छा ये भी ठीक नहीं लग रहा है, तो त्वम में, आप मेरी हो, और तेस्यामहं, और मैं आपका हूं, ये संबंध अच्छा है। बोले नहीं, तो नौ युक्तौ नौ प्रणय विषये युष्मदस्मत् प्रयोग। अरे आपके और हमारे बीच ये कहाँ आया कि ये आप है ये मैं हूं? मतलब आप जो बोल रहे हो कि आप मेरी देह हो, मैं आपका देह हूं, मतलब हम दोनों के बीच में ये आप ये मैं, ये तुम ये मैं, दो पर्सनैलिटी कहाँ से आ गया? हम तो एक हैं। इसलिए नौ युक्तौ नौ प्रणय विषये युष्मदस्मत् प्रयोग।
ये संबंध है राधा कृष्ण का, जो हम उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। इसलिए बुद्धि मत लगाओ उस एरिया में, बस प्रेम करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा भोला भाला कुछ नहीं जानता, पूरे माँ के शरणागत है, ऐसे ही शरणागत होकर रोकर पुकारो। शुभालोपनिषद में भी कहा गया 2:1 कि आत्मानम द्विधा करोत, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषो। भगवान एक ही 2 बन गए हैं, एक स्त्री रूप में, एक पुरुष रूप में। स्त्री रूप में जो बन गए वही राधा रानी, पुरुष रूप में जो बन गए वही श्री कृष्ण। अरे ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं राधा रानी कह रही है क्या कि ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम, ममैव पौरुषम रूपम, कि मैं ही श्री कृष्ण बन गई हूं। मेरा ही पुरुष वाला जो रूप है, मेरा ही जो पुरुष रूप है वही श्री कृष्ण है। हम दोनों में अंतर नहीं है, मैं ही बन गई हूँ श्री कृष्ण। कौन कह रही है? राधा रानी। तो यही बस हम आपको कहना चाहेंगे कि राधा और कृष्ण में भेद भाव मत रखिएगा, भेद बुद्धि मत रखिएगा। ऐसे देखिए, हमने पहले ही कहा था कि राधा रानी की महिमा तो वही जाने, अनंत हैं, जो ब्रह्मा शंकर विष्णु यहाँ तक कि भगवान भी नहीं बता सकते। तो हम और आप क्या बताएंगे? इसलिए हम और आपको आगे बताएंगे राधा तत्व के बारे में। देखिए, आज जो भी हमने बताया और जो भी हम बता रहे हैं, ये केवल पंचम मूल जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की कृपा है। वो जितना अच्छा से अच्छी तरह से राधा तत्व के बारे में बताएं, और उनसे पहले शायद इतना श्रेष्ठ कोई नहीं बताया है। वही जब से राधा तत्व के बारे में थोड़ा बहुत हमको बताए हैं, क्योंकि वो स्वयं ही कहते हैं ये बहुत, इसको आप मत समझिएगा ये बहुत हो गया, ये थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि अनंत है महिमा। तो महाराज जी ने कहा था हम तो थोड़ा बहुत बस आपको बता रहे हैं, और महाराज जी ने जब बताया उन्हीं के बाद से ही राधा रानी के तत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है, मतलब विशेष प्रकाश डाला जा रहा है। ये राधा तत्व इतना गूढ़ है, इतना रहस्य से भरा है कि जानने वाले भी कम हैं। और श्री महाराज जी ने जैसा वर्णन किया है, जैसा प्रमाण दिया है, आप लोग सुनिएगा प्रवचन। महाराज जी के बहुत प्रवचन हैं राधा रानी के बारे में, राधा रानी की महिमा के बारे में, जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत जानकारी आप लोगों को मिलेगी। अभी हम बताएंगे तो ये टॉपिक बहुत देखिए लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत प्रमाण भरे पड़े हैं कि जो कहते हैं भागवत में राधा तत्व नहीं है। राधा रानी जो वृषभानु और कीर्ति मैया के यहाँ प्रकट हुई, तो क्यों प्रकट हुई, इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी क्या तपस्या की थी, तो बहुत कुछ बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आराधना करते हैं, लादिनी शक्ति क्या है, महाभाव क्या है। राधा रानी सबसे ऊंची क्लास तक, सबसे ऊंचे कक्षा तक जो प्रेम है, जो रस है, उसे कहते हैं मादन रस। वहां केवल राधा रानी का सीट है, श्री कृष्ण भी वहां नहीं जा सकते, श्री कृष्ण उनके नीचे हैं। मदन रस, ये सब श्री महाराज जी ने बताया है विस्तार से, आप लोग जरूर श्रवण कीजिए, बहुत आनंद आएगा। यदि राधा तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, श्री महाराज जी का प्रवचन सुनिए, क्योंकि हम भी जो भी बता रहे हैं उन्हीं की कृपा से बता रहे हैं, जो उनकी कृपा से मिला है वही आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं, महाराज जी के प्रवचनों को अवश्य सुनिए, क्योंकि अभी हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। तो आज हम यहीं पर रख रहे हैं। हमने इतना बताया कि राधा रानी और श्री कृष्ण में भेद बुद्धि मत रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं। यस्या रेणुं पादयो विश्वभरता धरते मूर्धनि यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेव नैव सस्मारं गोलोकाक्षं धाम पदं सांसा कमला शैलपुत्रीं ताम राधिकां शक्तिदात्रीं नमामः। राधोपनिषद में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण रज को, उनके चरण को अपने मस्तक पर लगाते हैं। वो हैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, जिनकी चरण धूल को भगवान लगाते हैं, भगवान जिनके चरणों की सेवा करते हैं, वो है राधा रानी। और राधा रानी भी श्री कृष्ण की आराधना करती हैं,
कृष्णो ह वै हरि परमो देव षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथ स एक एवेश्वर तस्य ह वै द्वैतरुनारायणोऽखिल ब्रह्मांडाधिपतिर् एकोंश प्रकृति प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्त्वनेकदा लादिनी संदिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्यात्ता स्वालादिनी वर्यसि परमान्तरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। लादिनी शक्ति है राधा रानी, जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली, भगवान की कृपा शक्ति, सर्वोच्च जो प्रेम प्रदान करने वाली है, वो है राधा रानी, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण जिनके आराधना करते हैं वो है राधा रानी। इसलिए सभी तरह के बात वेद में बताए गए हैं। ये लीला है, यहाँ खोपड़ी मत लगाना, बुद्धि मत लगाना। अरे पुराणों में कहा गया है कि यस्यांग्री रजः स्पर्शात् कोटि विष्णु प्रजायते, कि राधा रानी के चरण रज से करोड़ों विष्णु प्रकट हुए। अभी यहाँ कोई सोचे कि विष्णु तो फिर छोटे हैं, राधा, देखिए ये सभी एक ही हैं, भगवान की श्वास हैं भाई। किसी में कम शक्ति प्रकट होता है, किसी में अधिक। एग्जाम्पल हम आपको दिए थे टीचर का, जैसे कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है, एक व्यक्ति पढ़ा रहा है एमए के स्टूडेंट को, तो वहां पर अलग ही माइंडसेट से वो पढ़ाता है, अलग ही ढंग से पढ़ाएगा। आया क्लास में, पढ़ा दिया, समझा दिया, गया। तुम समझने से कितना, नहीं समझने से कितना। लेकिन जो क्लास 1-2 के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो वैसे पढ़ाएंगे? वो उनके लेवल पे आकर पढ़ाएंगे। ऐसे ही भगवान के जितने भी अंश हैं, स्वांश हैं, ये एक ही है। किसी में कम शक्ति प्रकट होता है, किसी में ज्यादा शक्ति प्रकट होता है। भेद बुद्धि मत रखना, इतना ही आपको कहना चाहेंगे। तो राधाष्टमी के इस पर्व को धूमधाम से मनाइए। जैसे आपने जन्माष्टमी का पालन किया था, ऐसे ही राधाष्टमी का भी पालन कीजिए। राधा रानी को रिझाइए। राधा रानी रिझ गई तो श्याम तो दौड़े भाजे, दौड़े चले आएंगे। श्री महाराज जी का एक भजन है, क्या? राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, और एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। राधा रानी को पुकारो, श्री कृष्ण तो बिना बुलाए आएंगे। भेद बुद्धि मत रखिएगा। और राधा रानी संसार लौकिक दृष्टि से भी देखोगे यार, तो वो हमारी माँ है, और माँ थोड़ा पिता से ज़्यादा दयालु होती हैं, बहुत कृपालु होती हैं। संसार में जैसे कोई पिता कभी अपने बच्चे पर रुष्ट हो जाए, हाथ उठाए, तो माँ ही बचाती हैं आकर। ऐसे ही राधा रानी से प्रेम करो, उन्हीं को ही अपना सर्वस्व मानो और रोकर पुकारो। और विस्तार से आप लोग श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुनिए, आप और अच्छे से राधा तत्व के बारे में जान सकेंगे। समय मिलने से यहाँ पर भी चर्चा होगा। आज इतना ही समझिए कि भेद बुद्धि मत रखिएगा, दोनों को एक मानकर ही आराधना कीजिए। जैसे शरीर की आत्मा हम हैं, हमारी आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। आत्मा तो राधिका तस्य, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। ये एक ही हैं, जिनका वियोग कभी भी नहीं हो सकता, जो प्रतिपल, भागवत में तो बस कथा आती है कि रास से भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को भी छोड़ के चले गए, फिर मथुरा चले गए। नहीं, एक क्षण के लिए भी भगवान और राधा रानी का वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही हैं। अरे बिना आत्मा के शरीर रहेगा कैसे? नहीं रह सकता। ऐसे ही राधा रानी के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते, श्री कृष्ण के बिना राधा रानी नहीं रह सकती। और आज जो भी हम श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं, भगवान ने जो जो लीला की है, सब कुछ राधा रानी की कृपा से। अन्यथा भगवान तो निर्गुण निर्विशेष निराकार होकर बैठे रहते। उनमें ये जो सब अलौकिक गुण है, जो दिव्य प्रेम है, जो भक्त वत्सलता है, भगवान जो भक्ति के अंडर में हो जाते हैं, ये सब उस कृपा शक्ति के कारण, राधा रानी की कृपा से, अर्थात भगवान की ही कृपा से। भेद बुद्धि मत रखिएगा, धूमधाम से उस जप को मनाइए।
आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस पर्व पर। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे।